इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के बेगूसराय से रचियाही गांव में, जहां 1957 ईस्वी में बूथ कैप्चरिंग का मामला प्रकाश में आया था। और मैं बता दूं कि उस 1957 ईस्वी में जब चुनाव थी, उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच यह चुनाव हो रहा था और दोनों पार्टियों में टस्क की लड़ाई चल रही थी। उसी दरमियान कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा बूथ कैप्चरिंग या लूट बोलिए हुआ था। और उसी के लिए आज ये जगह जो देखिए खंडर में तब्दील हो गया, तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो रचियाही गांव है, यही वो जगह है जहां बूथ कैप्चरिंग का मामला आया था। और 1957 ईस्वी का यह जो बोलिए घटना या जो भी, लेकिन ये यही जगह है जो देखिए आज खंडर में तब्दील किया है। मैं बताना चाहूँगा कि यह 1957 ईस्वी का जो चुनावी ये लड़ाई था, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट में टस्ल की लड़ाई था। और उसी में कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा बूथ कैप्चरिंग का मामला ये बिहार और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में यह प्रकाश में आया था। पहली बार बताया जाता है कि पहली बार यह बूथ कैप्चरिंग का मामला यहाँ से ही शुरुआत हुआ था। और आज लोगों का जब भी चुनाव आती है और जब भी चुनाव का दिन आता है, तो ये मामला जो है सभी को जहन में आता है और याद किया जाता है। खंडर के पास सभी बोलते हैं, आप बताते हैं कि ये 1957 ईस्वी में पहली बार ऐसी यहाँ पर घटना घटी थी, जो कि आज भी लोग याद करते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय युवा हैं। 1957 में यहाँ पर क्या घटना घटी थी, आइए उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कब हुआ था और क्या आप लोग को जानकारी है, कैसे बूथ कैप्चरिंग किया गया था? 57 में जो है बूथ कैप्चरिंग हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो बूथ कैप्चरिंग हुई है पूरे भारतवर्ष में पहली बार हुई थी। और उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल में टक्कर हुआ करती थी, क्योंकि उसमें दो ही पार्टी विकसित थे। तो एक थे चंद्रशेखर सिंह और दूसरे थे सरयू सिंह। तो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी शायद जीत पाते चुनाव में, पर ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस के समर्थकों के लोगों ने रामदृश्य जो आए हुए थे, तो जब चुनाव संपन्न हो गया था तो बूथ जो है सदर ले जा रहा था, तो गांव के बाहर जो है उन्होंने उस पर धावा बोला। पर उसको भगाने में हमारे ग्रामीण सहयोग किए, पर कुछ मात्रा में ऐसा बताया जाता है कि बूथ जो था वो पेटी वह ले चले गए। तब से अब जो है हमारे गांव में जो है जो चुनाव होती है वो शांति रूप से हो रहा है। और आगे भी ऐसा हो, ऐसा हम कल्पना करते हैं। और जहां भी जिस चीज़ पर आप चर्चा कर रहे हैं कि यहीं पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी, ये तो बरसों बीत चुका है। चर्चा तो इस बात की होनी थी कि जो ब्रिटिश ज़माने का कचहरी था, यह एक धरोहर था पूरे बेगूसराय में। ग्राम उसमें यहाँ पर फैसला हुआ करता था, यहाँ जज बैठा करते थे, यहाँ पर वकील हुआ करते थे ब्रिटिश ज़माने के। लेकिन आज तक यह कचहरी जो है जिस रूप में देख रहे हैं वह खंडर में बदल चुके हैं। यहाँ एक भव्य कचहरी होना चाहिए, सीजीएम एक तरह से कोर्ट यहाँ होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावे जो है पूरे बेगूसराय में कहीं सीजीएम कोर्ट होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए था। पर आज़ादी से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री या जितने ही प्रधानमंत्री बने, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह हमारे गांव रचियाही के अलावा भारत में किसी भी क्षेत्र में हो, जो इतिहास में धरोहर बना हुआ है, उसे विकसित करने का काम करे, तभी जो है एक नया भारत बन सकेगा, तभी हमारे भारत में एक पहचान हो सकेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। बूथ कैप्चरिंग के बारे में आप लोग को क्या जानकारी मिले, क्या आप लोग सुनते हैं, बुजुर्ग लोग आपको क्या कहानी सुनाते हैं इस बूथ के बारे में? सर, आपको बता देना चाहता हूँ, उस टाइम तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, 1957 में शायद। उस टाइम दो पार्टी विकसित थी, बहुत विकसित थी, एक कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी।
तो दोनों के अपना अपना प्रत्याशी उतरे और उस टाइम वोट यही कचहरी पर हो रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम जीतने वाली थी और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जब ये ब्लॉक ले यहाँ से ले गया तो रास्ते में ही कुछ वहाँ पर घटना हुई और शायद न्यूज़ में चला कि बूथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लूट लिया गया। तो मेरे दादाजी बताते थे और दूसरे न्यूज़ वाले आते थे तो हम सुनते थे बगल में कि यहाँ पर दो पार्टी के द्वारा चुनाव हुआ था, एक पार्टी ने बूथ लूट लिया और एक उसी में भिड़ंत हुआ था। तो दादाजी जी बताते थे, हमको तो उतना मालूम नहीं है। और हर साल जब चुनाव आता है तब यहाँ पर न्यूज़ मीडिया आते हैं और उसके बाद कभी नहीं आते हैं। मतलब क्या लगता है इस गांव का नाम कहाँ तक है? पूरा विश्व में है और ये रचियाई का धरोहर था। और हम कहना चाहते हैं यहाँ पर मतलब उस टाइम शिक्षित उतना आदमी नहीं थे, इसलिए उस माहौल को देखना पड़ा था। अब ऐसा माहौल नहीं होगा आगे चल के, कभी भी बूथ कैप्चर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सभी शिक्षित होगा, मतलब शांति तरीके से शांतिपूर्वक होता है। अब यहाँ का बूथ कहाँ चला गया है? यहाँ का बूथ अब स्कूल में हो गया। नियम जो सरकार कर दी है, हर स्कूल में अपना लेना पड़ता है, पंचायत भवन में लेना पड़ता है, ऐसा हो चुका है। तो कचहरी हुआ कहाँ, पहले रहा करता था सर। पहले अंग्रेज बना दिया था कचहरी, तो हर गांव में कचहरी एक छोटा छोटा होता था और हर गांव को टूट गया है। मतलब रचियाही गांव के पूरा विश्व में लगता है कचहरी होगा और टूटा फूटा देख रहे हैं आप लोग। ये धरोहर रचियाही का पूरा धरोहर है। मतलब आप दादा लोग आपको किस्सा कहानी सुनाते हैं इसके बारे में कि हाँ। यहाँ यहीं से बूथ कैप्चरिंग हुआ था क्या? उसके बाद ये बूथ कैप्चरिंग हुआ था, उसके बाद स्कूल में होने लगा चुनाव। तो उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई भी होती थी, जितना भी था टूटा हुआ नहीं था, तो यहाँ पढ़ाई होती थी। मेरा ग्रामीण समाज के लोग यहाँ पर फ्री में पढ़ाते थे। अगर उसी तरह अगर बना देते तो मेरा ग्रामीण समाज का बच्चा यहाँ पर फ्री में पढ़ता। यहाँ पर ग्रामीण समाज के जितने शिक्षित आदमी थे वहाँ पर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बच्चे को पढ़ाते थे और यहीं से बहुत आगे बढ़े, बच्चा नौकरी पाए। अभी अगर रहता तो यहाँ से अच्छा व्यक्ति पढ़ के नौकरी पा लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी मोहन हुआ।